प्योर टोन ऑडियोग्राम के बारे में हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। हम इसमें डिफरेंट ऑडियोग्राम्स देख के और समझने की कोशिश करेंगे उनको। अच्छा, ऑडियोग्राम में होता क्या है, आपको जो ये इस साइड पे नज़र आ रहा है ये सारा है लाउडनेस है किस्म की वॉइस की, और ये सारी हैं फ्रीक्वेंसीज़। हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट लाउडनेस देख के देखते हैं कि उसको कब जो है जो जिसको हम चेक कर रहे हैं उसको पेशेंट को कब आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट इसका ये है। अच्छा, इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, इसकी डायग्नोस्टिक पावर क्या है, वो ये कि हमें डिफरेंशिएट करने में मदद देती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। उसके अलावा कई बीमारियां हैं जिनको हम डायग्नोस करते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री के ऊपर। उनके स्पेसिफिक जो है वो ऑडियोग्राम्स बनते हैं जिनकी बेस पे हम उन बीमारियों की जो है वो डायग्नोसिस करते हैं। ओके। अच्छा, अब जब भी हमने एक ऑडियोग्राम को हमने पढ़ने की कोशिश करनी है, हमने कुछ चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज कर दी गई हैं पहले से। पहली चीज़ ये है कि जो रेड कलर का अगर आपको नज़र आएगा ऑडियोग्राम में तो वो होगा फॉर राइट ईयर, आर फॉर रेड और आर फॉर राइट। ठीक है, राइट के लिए। लेफ़्ट के लिए हम ब्लू जो है वो कलर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ओ और एक्स। अब ये ओ एक्स जो साइन है ये हमने प्ले स्टेशन पर भी देखे हैं। मैंने इसे इस तरह याद किया हुआ है कि AC पे हम बैठ के प्ले स्टेशन यूज़ करते हैं। तो ओ और एक्स, ओ फॉर राइट एंड एक्स फॉर लेफ़्ट, ये है फॉर द एयर कंडक्शन। ओ और एक्स मेनली जो हम यूज़ करेंगे ओ और एक्स करेंगे, जबकि ये जो साइन है ये हम तब करते हैं जब मास्क्ड हो। तो हम ज़्यादातर ओ और एक्स ही यूज़ करेंगे, हमने इसी को ही ज़्यादातर देखना होगा। ठीक है, ओ फॉर राइट, और जो लेफ़्ट है उसके लिए हम एक्स का जो है वो साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह रेड फॉर राइट और जो है ब्लू फॉर लेफ्ट, इसलिए उसने कलर भी दिखाया है। उसके अलावा साइन भी है ओ और एक्स फॉर एयर कंडक्शन। ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं फॉर बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन के लिए हम जो राइट एयर है उधर हम यूज़ करते हैं स्मॉलर देन, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है ना, यहाँ से यूँ जाना है हमने। तो पहले हमें स्मॉलर नज़र आ रहा है। ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट होती है जो, ये है फॉर राइट एयर। उसी तरह ग्रेटर देन और ब्रैकेट क्लोजिंग जो है ये है फॉर लेफ्ट एयर। ठीक हो गया। अब हमने ये बेसिक पढ़ लिया। अब हमने जिस तरह मैंने पहले बात की इस तरफ हम फ्रीक्वेंसीज लेंगे। ठीक है, मेजर द पिच दैट इज़ क्रूशियल फॉर डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक कंडीशन, और एम्पलीट्यूड लेंगे। ठीक है, इस साइड पे जो कि हमें बताएगा हेयरिंग लॉस के बारे में, और बताएगा कि किस पे कितनी डिग्री हेयरिंग लॉस हो रही है। ओके, जो नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल हमें फ्रीक्वेंसीज नज़र आएंगी, अगर मैं इधर ही बना लूँ तो हमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन जो है ना नॉर्मली वो इस रीजन में नज़र आएगी अप टू द 20। अगर 20 के अंदर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का जो ग्राफ बन रहा है इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन जो है वो एबनॉर्मल कब होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर उन दोनों के दरमियान जो गैप है वो 15 to 20 है, तब हम कंसीडर करेंगे कि वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। यानी अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ उसमें मैं एयर कंडक्शन भी बनाता हूँ और उसमें मैं बोन कंडक्शन भी बनाता हूँ, आगे हम देखेंगे, और मैं ये देखता हूँ उन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है एयर कनेक्शन और बोन कनेक्शन में वो लाइक 10 to 15 है, तो हम उसको जो है वो इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक वैल्यू 15 to 20 आएगी तब हम देखेंगे कि वो एबनॉर्मल है। ठीक हो गए बात। और ग्रेटर दैन 15 इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम इन द आउटर मिडल एयर। ठीक हो गया। पहले हम देख लेते हैं जो मेन है वो है प्योर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ओके, अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक जो है प्योर टोन ऑडियोमेट्री का ऑडियोग्राम बना हुआ है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये प्योर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का है। ओके, पहली बात तो ये हमने इसमें ये देखना है कि दोनों जो लाइंस है वो 20 के अंदर हैं या नहीं है। पहली बात ये है कि एक लाइन तो 20 के अंदर है लेकिन जो दूसरी है 45 पे है, यानी वो एबनॉर्मल है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ रेड कलर है। अब रेड कलर क्या शो कर रहा था, रेड फॉर राइट, राइट ईयर को शो कर रहा है। स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन जो था वो किसके लिए था, स्मॉलर देन और ओ जो था हमने कहा था वो था एयर कनेक्शन के लिए, और स्मॉलर देन जो था वो था फॉर बोन कनेक्शन। अब जो स्मॉलर देन है वो तो वैल्यू 20 की रेंज के अंदर ही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पूरे चार्ट में जो बोन कनेक्शन है वो नॉर्मल है। अब हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, वो क्या ओ हमने क्या कहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एयर कनेक्शन को ऑफ द राइट ईयर। अब ये जो है ये 45 पे है और ये 20 से भी बाहर है। ठीक है, यानी कि जो उसकी एयर कनेक्शन है वो एबनॉर्मल है, और उसके अलावा दोनों के दरमियान एक प्रॉपर गैप भी है, और गैप भी अगर आप देखो 10 और 45 यानी कि 20 से ज़्यादा है, तो एबनॉर्मल गैप है। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चला कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, वो देख लेते हैं।
अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं भी देखा मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता लूँगा, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूँगा वो देखो पहले। अच्छा, अब बोन कंडक्शन जो है, जब भी हम बोन कंडक्शन करते हैं तो हम उसमें दरअसल एक ही पाथवे चेक कर रहे होते हैं, वो होता है सेंसरी न्यूरल पाथवे। बोन कंडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअली सेंसरी न्यूरल पाथवे, जबकि जो एयर कंडक्शन है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, कंडक्टिव पाथवे पे भी और सेंसरी न्यूरल पाथवे पे भी। यानी कि अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे इफेक्ट होगा तो एयर कंडक्शन भी इफेक्ट होगी और बोन कंडक्शन भी इफेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेंसरी न्यूरल पाथवे आता है। जबकि अगर कंडक्टिव पाथवे इफेक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ एयर कंडक्शन जो है वो इफेक्ट होगी। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें बोन कंडक्शन तो नॉर्मल है, यानी कि सेंसरी न्यूरल पाथवे नॉर्मल है, जबकि जो एयर कंडक्शन है वो एबनॉर्मल है। तो सेंसरी न्यूरल तो नॉर्मल है। अगर एयर कनेक्शन में देखें दो चीज़ें डिपेंडेंट हैं, एक कंडक्टिव पाथवे है और दूसरा सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल तो नॉर्मल है क्योंकि बोन कनेक्शन नॉर्मल है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्या चीज़ बच गई, सिर्फ एक चीज़ बच गई, वो है कंडक्टिव पाथवे। इसका क्या मतलब है, मसला किस में है, कंडक्टिव पाथवे में। तो ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ का है, प्योर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का है। ठीक हो गया, इम्पेयर, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं, मोर देन 20 AC एंड BC में फ़र्क आ रहा है। और ये किस साइड का, हमें ये भी पता चल गया, राइट एयर का। राइट एयर में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, प्योर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अब हम दूसरे और थोड़े ग्राफ वगैरह को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्योर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और ग्राफ आ गया। ओके, सिंपल। पहली चीज़ जो हमने पहले देखना है वो ये 0 to 20 में कोई चीज़ लाइक आ रही है, नहीं, कोई चीज़ भी नहीं है। कोई भी जो दोनों की दोनों लाइन्स है वो बिलो द 20 है। इसका मतलब क्या है कि एयर कंडक्शन भी इफेक्टेड है और बोन कंडक्शन भी इफेक्टेड है। अच्छा, पहला जो हमें साइन नज़र आ रहा है वो है ग्रेटर देन का, ठीक है। ग्रेटर देन किसके लिए था, हमने कहा था ग्रेटर देन जो था वो किसके लिए था, वो हमने कहा था कि वो था बोन कंडक्शन के लिए। ठीक हो गया। अब बोन कंडक्शन जो है ये इससे क्या साबित हो रहा है, ग्रेटर देन से वो एबनॉर्मल है, ठीक है। और जो एक्स था वो किसके लिए था, ओ जो था वो राइट की एयर कनेक्शन के लिए था और जो एक्स था वो लेफ़्ट की एयर कनेक्शन के लिए था, ठीक है। दोनों एबनॉर्मल, लेकिन दोनों में गैप भी नहीं है कोई, ठीक है। अब इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि एयर कंडक्शन जो है, जो मैं अगर इधर थोड़ा सा लिख लूँ, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस प्लस हेयरिंग सेंसरी न्यूरल पाथवे प्लस कंडक्टिव पाथवे जो है वो दोनों में भी मसला है। और अगर बोन कंडक्शन की बात करूँ जो किसके बराबर है, सेंसरी न्यूरल पाथवे के, उसमें भी मसला है। तो अब इन दोनों में चीज़ें क्या कम है, सेंसरी न्यूरल ही है, अगर वो उसमें मसला होगा तो दोनों में मसला होगा, क्योंकि दोनों में SNP डिपेंडेंसी है, AC में भी BC में भी। तो इसमें क्या है, ये प्योर जो है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। और किस एयर का है, लेफ़्ट एयर का। पता चल गया। अगर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आएगा तो दोनों कंडक्शन पे इफेक्ट होगा, AC में भी BC में भी, क्योंकि AC भी डिपेंडेंस करती है सेंसरी न्यूरल पाथवे पे और BC भी डिपेंड करती है। इसकी वजह से दोनों इफेक्टेड होंगी, दोनों 20 से बाहर हैं और दोनों में कोई जो है वो गैप भी नहीं है, एयरबोर्न गैप भी जो है वो लेस देन 15 है। तो ये इस चीज़ का डिपेंडेंसी है इन द केस ऑफ प्योर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब हम आगे देख लेते हैं विच इज़ अ मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। इसमें कंडक्टिव पाथवे भी इफेक्टेड है और सेंसरी न्यूरल भी। अब हमें कैसे पता चलेगा, पहली चीज़ जो हमने देखी 0 से 20 में देखा, कोई दोनों में से कोई भी लाइन जो 0 से 20 में नहीं है, यानी कि क्या है, जो कंडक्टिव एयर कंडक्शन भी है वो भी इफेक्टेड है और बोन कनेक्शन भी इफेक्टेड है। इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज़ जो देखनी है वो क्या देखनी है, हमने ये देखा कि जो ये लेस देन का साइन है, ये किस चीज़ का साइन है, लेस देन का साइन है फॉर द बोन कनेक्शन। बोन कनेक्शन किस चीज़ की, राइट एयर की। अब राइट एयर की जो बोन कनेक्शन है वो एबनॉर्मल जा रही है, ये पूरा जो पाथवे जा रहा है एबनॉर्मल जा रही है, ठीक हो गया। अब हमने देख लिया फिर 0 किस चीज़ का साइन है, 0 है फॉर द एयर कनेक्शन ऑफ द राइट एयर। अब 0 जो है वो भी एबनॉर्मल है, 20 से तो नीचे है। अब एक तो पिछले में भी तो यही था, पिछले में भी दोनों चीज़ एबनॉर्मल थी, लेकिन जो लास्ट वन हमने देखा था उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। अगर यानी कि इसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं पिछले को देखूँ तो वहाँ ये जो था ना सर्कल वो भी यहीं करीब ही था, लेकिन इसमें क्या, इसमें दोनों में गैप है और गैप भी मोर देन 20, एक 40 पे एक 70 पे है। तो ऐसी जिसमें दोनों एबनॉर्मल हो लेकिन दोनों के दरमियान गैप भी हो, एयरबोर्न गैप, और वो गैप जो है वो मोर देन 20 हो, तो ऐसा जो लॉस होगा उसको हम कहेंगे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये तीनों जो है वो ग्राफ इकट्ठे बने हुए, आपने ना इसमें जो है ना वो कलर और थोड़ा साइंस का मसला है, वो थोड़े सही तरह नहीं है। आपने सिर्फ इसमें देखना है, हम साइड नहीं देखते, हम सिंपल देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन सा है लॉस है, ठीक है। पहला हमने चीज़ देखी अप टू 0 to 20,
कोई चीज़ है? हाँ है, एक चीज़ है बोन कनेक्शन जो है वो 0 to 20 के दरमियान में है। लेकिन जो बोन कनेक्शन थी, हमने पहले पढ़ा था बोन कनेक्शन के लिए एक्स नहीं होता, उसके लिए क्या था? उसके लिए था लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये साइन जो है लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, एक्स करनी है, ठीक है। कि बोन कनेक्शन जो है वो क्या है? वो तो है नॉर्मल। लेकिन जो है एयर कनेक्शन के लिए साइन जो था वो 0 और एक्स का ही था, वो साइन बना हुआ, ठीक है। अब जो एयर कनेक्शन जो है वो क्या है? वो तो एबनॉर्मल है, और जो इनके दरमियान में डिफरेंस है वो भी ज़्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंसरी न्यूरल में क्या था? सेंसरी पहले पहले हमने देखा अप टू 0 to 20 कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी कि बीसी में भी मसला है और एसी में भी मसला है, बोन कनेक्शन में भी, एयर कनेक्शन में भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? दोनों में गैप नहीं है। अगर दोनों में गैप नहीं है और दोनों में ही मसला है तो क्या है? वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। उसके बाद मिक्स में क्या था? मिक्स में 0 से 20 में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों एबनॉर्मल हैं, लेकिन इस तरह के दोनों में एयर बोन गैप भी एग्जिस्ट करता है, तो ये है मिक्स्ड, ठीक हो गया। हम आगे अब कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है ओटोस्क्लेरोसिस का। अच्छा, मैंने आपको बताया इसमें ना वो साइंस का थोड़ा सा मसला है, साइंस और कलर का, वो आप ना देखें, आप सिर्फ डिटेक्ट कर ले कि अभी इधर कौन सा है। पीछे मैंने सही दिखाया लेकिन इसमें थोड़ा सा साइंस का मसला है। अच्छा, हम आगे अब देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओटोस्क्लेरोसिस का है। अच्छा, अब ओटोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? ओटोस्क्लेरोसिस में हमने पढ़ा था कि मसला किस में होता है? अप टू द लेवल ऑफ कंडक्टिव पाथवे में मसला है, ठीक है। कंडक्टिव पाथवे में मसला हो रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि कंडक्टिव पाथवे में मसला है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? बोन कंडक्शन इज इक्वल टू सेंसरी न्यूरल पाथवे पे डिपेंडेंसी है उसकी, और जो एयर कंडक्शन है वो डिपेंड करती है कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे पे, ठीक है। अब अगर कंडक्टिव पाथवे में मसला है तो बोन कनेक्शन पे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बोन कनेक्शन सिर्फ एसएनपी पे डिपेंड करती है, जबकि जो एयर कनेक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करती है। तो यानी कि एसी जो है ओटोस्क्लेरोसिस में वो एबनॉर्मल होना चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हमने क्या देखा? पहले पहले हमने देखा 0 to 20। 0 से 20 में एक चीज़ है, ठीक है। वो क्या है? 0 से 20 के दरमियान ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यानी कि राइट साइड की बोन कनेक्शन, राइट साइड की जो बोन कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है सिवाय एक पॉइंट के, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सिलेवर नॉर्मल है, यानी बीसी नॉर्मल है, ठीक हो गया। आगे हमने क्या देखा? आगे हमने देखा जो एयर कनेक्शन है वो है एबनॉर्मल है, क्योंकि वो 40 और गैप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एयर कनेक्शन इज़ एबनॉर्मल। अब ये क्या एयर कनेक्शन कह रहा हूँ, एयर कनेक्शन इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि जो ओटोस्क्लेरोसिस है उसमें कंडक्टिव पाथवे में मसला है, कंडक्टिव पाथवे में मसला है तो एयर कनेक्शन एबनॉर्मल होगी, एयर कनेक्शन ये एबनॉर्मल है। और साथ ही साथ बोन कनेक्शन जो है नॉर्मल होगी, बोन कनेक्शन नॉर्मल है, लेकिन बोन कनेक्शन में एक नॉच हमें नज़र आती है एट द लेवल ऑफ 2000 हर्ट्स, 2 किलो हर्ट्स पे जो है हमें नॉच नज़र आती है, जो कि जिसको हम कैट हार्ट नॉट कहते हैं, और ये डायग्नोस्टिक है फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक हो गया। ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या था? कंडक्टिव में मसला था, कंडक्टिव में मसला है तो सिर्फ और सिर्फ क्या इफेक्टेड होगा? एयर कनेक्शन इफेक्टेड होगी। एयर कनेक्शन जो है वो एबनॉर्मल है, ये 20 से ज़्यादा है, ठीक है। बोन कनेक्शन पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बोन कनेक्शन पे हमें 2000 पे एक स्पेसिफिक नॉच नज़र आएगी, जिसको हम कहते हैं कार्ड हार्ट नॉच, वो हमें इधर नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं, ये है नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। अब नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में क्या होगा? अब नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में मसला कहाँ आएगा? सेंसरी न्यूरल पाथवे में आएगा। अब हम दोबारा से देख लेते हैं, बोन कनेक्शन इज इक्वल टू सेंसरी न्यूरल पाथवे पे डिपेंडेंसी, और एयर कनेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कौन से कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे। अब मसला किस में है? सेंसरी न्यूरल में मसला है, तो बोन कनेक्शन भी इफेक्टेड होगी और एयर कनेक्शन भी इफेक्टेड होगी। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इसमें 20 अप टू द लेवल ऑफ 20 कोई चीज़ भी नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों इफेक्टेड है, एयर कनेक्शन भी इफेक्टेड है, बोन कनेक्शन भी इफेक्टेड है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? इन दोनों में कोई गैप भी नहीं है। अब गैप नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्योर मसला है। जब मिक्स था उसमें हमने देखा था एयर और बोन गैप भी था, यानी कि मिक्सड ही है, मिक्स नहीं है, यानी कि प्योर है, प्योर सेंसरी न्यूरल मसला है, मिक्स नहीं है, मिक्स में गैप था, ठीक है। अब ये क्या है? उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या नज़र आ रहा है? ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये क्या है? ये है बोन वाला, ठीक है। बोन कनेक्शन, ये बोन कनेक्शन जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है सारी बोन कनेक्शन है, ये बोन कनेक्शन भी एबनॉर्मल है, और जो ये ज़ीरो है ये एयर कनेक्शन, ये भी एबनॉर्मल है। लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है एट द लेवल ऑफ 4000, और एट द लेवल ऑफ 4000 ये जो हमें नॉच नज़र आती है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बॉयलर्स नॉच। तो अगर आपको बॉयलर्स नॉच नज़र आ रही है तो यकीनन वो डायग्नोस्टिक फीचर है फॉर नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ग्राफ में फिर वही कलर का थोड़ा सा मसला है, आपने मेन इधर देखना है, वो क्या है? कैट हार्ट नॉच हमें नज़र आ रही थी, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 2000, और बॉयलर नॉच थी नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में
नॉइज़ इंड्यूस में मसला क्या था, सेंसरी न्यूरल पाथवे में, जिसकी वजह से बोन कनेक्शन और एयर कनेक्शन दोनों इफेक्ट हुए थे। जबकि कैरहार्ट नॉट जो है ये नज़र आती है ऑटोसिक्रोसिस में सिर्फ कंडक्टिव पाथवे में मसला है। इसकी वजह से जो मेन इफेक्टेड चीज़ है वो है एयर कंडक्शन, लेकिन बोन कनेक्शन पे भी हमें 2000 में एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है। ठीक हो गया। अब उसके अलावा अगली जो डिज़ीज़ है वो है मीनियर डिज़ीज़। अब मीनियर डिज़ीज़ में क्या होता है, मीनियर डिज़ीज़ में एंडोलिम्फ प्रेशर बढ़ गया, एंडोलिम्फ प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है कोक्लिया पे। अब कोक्लिया कहाँ आ जाता है, कोक्लिया आ जाता है सेंसरी न्यूरल पाथवे में। तो बोन कनेक्शन इज इक्वल टू सेंसरी न्यूरल पाथवे पे डिपेंडेंसी, जबकि एयर कनेक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ थिंग्स, कंडक्टिव पाथवे एंड आल्सो सेंसरी न्यूरल पाथवे। अब सेंसरी न्यूरल में मसला आ रहा है तो क्या होगा, एयर कनेक्शन भी इफेक्टेड होगी, बोन कनेक्शन दोनों, एयर कनेक्शन भी बोन कनेक्शन दोनों इफेक्ट होंगी। ठीक है, कोक्लिया इफेक्टेड, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो अब इसमें अगर आप देखें एक एयर का, वो दूसरे एयर का उसको छोड़ दें, अभी आप इस एयर को देखें, इसमें एक्स नज़र आ रहा है और ब्रैकेट बंद हो रही है, यानी क्या है, ये लेफ्ट साइड का है। एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, एक्स हमने पढ़ा है अभी, एक्स रिप्रेजेंट करता है एयर कनेक्शन को, और ब्रैकेट बंद होना ये रिप्रेजेंट करता था बोन कनेक्शन को। यानी एयर कनेक्शन पे भी इफेक्ट हो रहा है और बोन कनेक्शन पे भी इफेक्ट हो रहा है, और ये दोनों एबनॉर्मल है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अप स्लोप की तरफ, लो फ्रीक्वेंसी पे तो ज़्यादा मसला है। ठीक है, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी शुरू हो रही है ना 250 पे देखें ज़्यादा मसला आ रहा है, यानी 60 पे उसे सुनाई दे रहा है। जबकि जैसे आगे आगे हम हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे जा रहे हैं उसकी हेयरिंग बेटर होती जा रही है। तो हम इस स्लोप को कहते हैं अप स्लोपिंग ग्राफ, इस ग्राफ को कहते हैं अप स्लोपिंग ग्राफ, और ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है जो वो मीनियर डिजीज़ का। ठीक हो गया। अब हम अगला ग्राफ एक और देख लेते हैं, वो है प्रेस्बाइक्यूसिस का। प्रेस्बाइक्यूसिस में क्या होता है, इसमें भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इफेक्ट किस पे होगा, बोन कनेक्शन पे भी होगा और एयर कनेक्शन पे भी होगा, क्योंकि बोन कनेक्शन सेंसरी न्यूरल पाथवे पे डिपेंडेंसी है और एयर कनेक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड करती है। बोन यानी कि जो हमने पहले पढ़ा कंडक्टिव पाथवे पे भी, कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे पे। तो अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो दोनों में मसला आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी ये वाला ग्राफ है पहले जो मैंने बेसिक बनाया, ये इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको दोनों चीज़ें जो है ना वो एबनॉर्मल होती नज़र आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या डाउन स्लोपिंग है, पहले हमने देखा था उसको अप स्लोपिंग हो रही थी, आवाज़ बढ़ने के साथ उसे बेहतर सुनाई दे रहा था। लेकिन इधर क्या हो रहा है, आवाज़ बढ़ने के साथ साथ जिस तरह फ्रीक्वेंसी आवाज़ की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ उसे कम सुनाई दे रहा है। तो डाउन स्लोपिंग ग्राफ है, और ये किस चीज़ की डायग्नोस्टिक है, ये है प्रेस्बाइक्यूसिस की। ये भी एक डाउन स्लोपिंग ग्राफ दिखाई गया है, पहले बेहतर है, फिर जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना उसको कम सुनाई दे रहा है, उसका मसला बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया।